हरमैन, क्या अफ्तादान पड़ी है जो मुझे यूं अर्जेंट बुलवाया है? समामा ने आते ही हरमैन को दो हथर जड़े थे। मेरी जान, मोहब्बत 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 हो गई है मुझे। वो मोहब्बत जो आज तक मैं सुनती आई थी, फिल्मों ड्रामों में देखती आई थी। मोहब्बत की देवी हरमैन शहरियार लगारी पर मेहरबान हो गई है। हरमैन एक तरंग में कहती चली गई थी। हैं? समामा ने हैरत से आंखें फाड़ कर हरमैन को देखा था। किससे? कौन है वो? समामा हैरानगी से पूछ रही थी। मेरा क्लास फेलो, हरमैन मायने खैज अंदाज में बोली। तेरा कौन सा क्लास फेलो आ गया? समामा सोचने लगी। यार, वो जो हारून मुस्तफ़ा था, हरमैन आहिस्तगी से बोली। हैं? वो? समामा को हैरत का शदीद झटका लगा। वो धोखेबाज ही मिला था तुझे? समामा गमो गुस्से से बोली। समामा, हम उसे गलत समझते थे। वो अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा इंसान है। हरमैन ने हारून की तरफदारी की। अच्छा, समामा ने नखवत से कहते हुए मुंह मोड़ा। समामा, तू कैसी दोस्त है? मेरी मोहब्बत मेरी खुशी से खुश होने की बजाय नाराज़गी दिखा रही है। समामा, यार, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो धोखेबाज नहीं है। हरमैन ने समामा के गले में बाहें डालकर मोहब्बत और चाहत से कहा। हरमैन, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरी दायमी खुशी और भलाई चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो इंसान गलत है, इसीलिए तुझे इस रास्ते पर चलने से रोक रही हूँ। तू बजाय मेरी बात समझने के मुझे ही गलत समझ रही है। समामा को दुख हुआ था। यार, मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। मुझसे पहले हारून की ज़िंदगी में कितनी भी लड़कियां आ चुकी हों, मगर इंशाअल्लाह पाक अब हारून की ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं होगा। हरमैन मान और एतबार से पुर अंदाज में कह रही थी। सुहाना, ये हारून मुस्तफ़ा आम बंदा नहीं, ये रिजर्व रहता है। लड़कियों से दोस्ती करना उसकी हॉबी नहीं। मोमना सुहाना को हारून के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। सुहाना यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन थी। सुहाना अल्ट्रा मॉडर्न, इंतहाई बेबाक, निडर सी थी। मोमना भी उसी की तरह की आदत और इतवार की मालिक थी, इसीलिए दोनों की बहुत जल्द अच्छी दोस्ती हो गई थी। मोमना, तुम शायद सुहाना दानिश खान को जानती नहीं हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ें हासिल की हैं, वो भी बिना हेलो हिज्जत के। ये हारून मुस्तफ़ा क्या चीज़ है? ये भी मेरी खूबसूरती पर मर मिटेगा। सुहाना का लहजा खुद पसंदी और तकाफुर आमेज़ था। हेलो मिस्टर हारून मुस्तफ़ा। हारून मुस्तफ़ा लाइब्रेरी में बैठा नोट्स कंप्लीट कर रहा था कि किसी के मुखातिब करने पर सर उठाया। सुहाना ने मुस्कुराकर हारून को मुखातिब किया था। सुहाना ब्लैक स्किन फिटिंग टाइट्स और पर्पल लूज सी टी शर्ट पहने हुए थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, तीखे नैन नक्श और ब्राउन घुंघरियाले बाल उसकी शख्सियत का खासा थे। वो अपने घुंघरियाले बालों में हाथ फेर रही थी। जी कहिए, हारून मुस्तफ़ा मुहज़्ज़िब लबो लहजे में पूछने लगा। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, सुहाना ने हारून की आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत और चाहत से कहा। माजरत, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। हारून मुस्तफ़ा उसकी बात को मुस्तरद करता अपने असाइनमेंट पर दोबारा वर्क स्टार्ट कर चुका था। मिस्टर, मुझसे दोस्ती ना करके पछताओगे। सुहाना को हारून के इनकार से अपनी शदीद बेइज्जती महसूस हुई थी। सुहाना नखवत से फंकारी थी। पछताने वाली क्या बात है? मुझे लड़कियों से दोस्ताना मरासिम पसंद नहीं। इट्स सिंपल। हारून मुस्तफ़ा दोनों हाथ सीने पर बांधता इत्मीनान से बोला। मिस्टर, तुम मुझे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हो। सुहाना उसकी अहमियत ना देने पर शदीद गुस्से में आ गई थी। आज तक ऐसा ना हुआ था कि सुहाना ने किसी लड़के की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो और उसने उसके बढ़े हुए हाथ को थामा ना हो। मिस, नज़रअंदाज करने वाली क्या बात है? मुझे जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद। हारून मुस्तफ़ा के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। मिस्टर, तुम खुद को समझते क्या हो? सुहाना गुस्से से चिल्लाई थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या प्रॉब्लम है कि लाइब्रेरी है आपका घर नहीं कि आप चीखें चिल्लाएं? कुछ तमीज़ भी है कि नहीं? हारून मुस्तफ़ा ने अब सख्त लहजे में कहा था। मिस्टर, मैं दानिश खान की इकलौती बेटी हूँ। दानिश टेक्सटाइल की अरबों की जायदाद की तनहा वारिस। तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुमसे दोस्ताना ताल्लुकात बनाना चाहती हूँ, मगर तुम अजीब व गरीब किस्म के लड़के हो कि मुझे मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हो। मोहब्बत की देवी मेहरबान होने को है, साथ ही साथ दौलत की देवी भी।
सुहाना दानिश खान को अपने बाप की दौलत का बेपनाह घमंड था। ये दौलत का लालच किसे दे रही हो? मुझे, हारून मुस्तफ़ा को, जो इस्लामाबाद शहर के तबाक रेस्टोरेंट के ऑनर का इकलौता बेटा है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि तबाक इस्लामाबाद का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट है। मुझे तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों से नफरत है। तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों की वजह से लोग हर लड़की को एक जैसा समझते हैं। लड़कियां अपनी इज्जत नफ्स का खुद ख्याल न रखेंगी तो उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होने से कोई नहीं रोक सकता। हारून मुस्तफ़ा शदीद इश्तियाल में आ चुका था। बदतमीज़। कहर आलूद निगाह सुहाना के सरापे पर डालकर वो आगे बढ़ चुका था। मिस्टर हारून मुस्तफ़ा, तुमने मुझे सुहाना दानिश खान को थर्ड क्लास कहा। देखना मैं इस बेइज्जती का बदला कैसे लेती हूँ। सुहाना इंतकामी सोचों में गुम हो गई थी। वो मुसलसल हारून मुस्तफ़ा की पुश्त को नफरत से देख रही थी। ये लड़की कौन थी? कैसी तरबियत है ये? इस तरह लड़कियों का इतना बेबाक, बेखौफ और निडर होना। सरेआम लड़कों के आगे खुद को पेश कर देना, दोस्ती की ऑफ़र करना, मोहब्बत के दावे करना। हमारा माशरा तो बर्बादी और तबाही के दहाने पर आ पहुंचा है। पता नहीं कौन थी, किस घराने, किस ख़ानदान से थी, यूँ अपने माँ बाप की इज्जत को ज़िल्लत में तब्दील कर रही थी। यूनिवर्सिटी में आज ही पहली बार देखा है। हारून मुस्तफ़ा जितना सोच रहा था उतना ही कर रहा था। यकदम हारून मुस्तफ़ा के जहन में हरमैन का सरापा घूमा था। लड़की हो तो हरमैन शहरियार लगारी जैसी। गुज़िश्ता 4 साल से हम क्लास फेलो हैं। इस लड़की ने आज तक निगाह उठाकर नहीं देखा। उसकी झुकी नज़रें मुकम्मल शर्मो हया का पैकर है हरमैन। ये फाइनल सेमेस्टर्स हो जाएं, फिर मम्मा और आपी से बात करता हूँ। हारून मुस्तफ़ा मसरूर सा सोचता सोचता नींद की वादियों में गुम हो गया था। मिस्टर हारून मुस्तफ़ा, तुमने मुझे ठुकराया, मुझे सुहाना दानिश खान को। मैंने हमेशा मनचाही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा। तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूँगी। रात के 3 बज रहे थे। सुहाना अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। शिद्दत गम गुस्से से सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। हारून मुस्तफ़ा ने यूं उसकी दोस्ती मुस्तरद करके उसकी अना को चोट पहुंचाई थी। सुहाना का दिमाग मुख्तलिफ सोचों में घिरा था। काफ़ी घंटों की सोच बचार के बाद उसने एक फ़ैसला किया था। सुहाना के लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। मिस्टर हारून मुस्तफ़ा, तुम देखना अब ये थर्ड क्लास लड़की तुम्हारे साथ क्या करती है। सुहाना खुद कलामी कर रही थी, फिर नींद की मेडिसिन खाई और सो गई। बचाओ बचाओ। हारून लाइब्रेरी में बैठा था और लाइब्रेरी खाली ही थी। बाहर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। हारून मुस्तफ़ा ने सोचा असाइनमेंट की चंद लाइंस रह गई हैं, मुकम्मल करके ही उठकर देखता हूँ। सुहाना और मोमना के बुरी तरह चिल्लाने पर काफ़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। सबके इस्तफसार करने पर मोमना ने जो कहा वो सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए थे। मैम, मिस्टर हारून मुस्तफ़ा ने लाइब्रेरी के अंदर सुहाना दानिश खान की असमत पर डाका डालने की कोशिश की है। पता नहीं क्या क्या झूठ और बस झूठ कहा गया। सुहाना एक तरफ खड़ी ज़ियादती की तस्वीर बनी रही। हारून मुस्तफ़ा और सुहाना को हेड ऑफिस में तलब किया गया। हारून मुस्तफ़ा सफाइयाँ दे देकर थक गया, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। सबने सुहाना दानिश खान का ही साथ दिया। हारून मुस्तफ़ा में मज़ीद इल्ज़ामात सहने की ताकत ना थी। वो यूनिवर्सिटी छोड़ गया। सुहाना और मोमना अपनी साजिश कामयाब हो जाने पर बेहद शादो मसरूर थीं। मिस हरमैन, हरमैन ओशन टावर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर आई थी। हारून मुस्तफ़ा ने उसे देखकर ताक़ुब किया और अकेला पाकर फ़ौरन आवाज़ दी। हरमैन डर गई थी। जी, हरमैन हवास बागता सी कह रही थी। ये नंबर है मेरा, प्लीज़ एक बार बात कर लेना, मेहरबानी होगी। हारून मुस्तफ़ा शाइस्ता अंदाज में कहता उसे काट थमाता चला गया था। उफ़ अल्लाह, अगर कोई देख लेता तो कितनी सबकी होती। सब गलत ही समझते कि यह हारून मुस्तफ़ा मेरा बॉयफ्रेंड है। या अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त की लाज रखना सदा। हरमैन मन ही मन में दुआओं में मशगूल थी। अलबत्ता उसने कार्ड को क्लच में रख लिया था। अस्सलामुअलैकुम, हरमैन ने डरते डरते कॉल की थी। सुहाना वाला वाक़या जहन में फिर ताज़ा हो गया था, जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। आज 2 साल बाद हारून मुस्तफ़ा से सामना हुआ था। वालेकुम सलाम हरमैन, मेरी बात पर यकीन करना, सच कहता हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था फ़ाइनल सेमेस्टर्स हो जाएं, फिर मम्मा पापा को तुम्हारे घर भेजूँगा, लेकिन वो सुहाना दानिश खान का चक्कर, उफ़ तौबा। इतनी गिरी हुई लड़की कि मैंने दोस्ती ना की, उसके गंदे जज्बों की पजीराई ना की, तो उसने मुझे इस तरह रुसवा कर दिया। अल्लाह पाक तो हक़ व इंसाफ को पसंद करने वाला और हक़ व इंसाफ का साथ देने वाला है। मुझ पर सुहाना और मोमना ने इतना बेहुदा और गंदा इल्ज़ाम लगाया। विकी ग्रुप ने तो दोनों की इज्जत और असमत सरेआम पामाल कर दी।
دونوں نے بھری یونیورسٹی میں اعتراف کیا کہ ہارون مصطفیٰ پر الزام لگایا تھا. اس نے ہمیں چھوا بھی نہ تھا. پھر یونیورسٹی چھوڑ دی. ماری شرمندگی کے کبھی وہاں کا رخ بھی نہ کیا. سر امجد فیس بک پر ملے تھے. انہوں نے معذرت طلب کی کہ ہمیں معاف کر دینا، تم جیسے ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ کی پڑھائی ادھوری رہ گئی. ہم نے لڑکی کے سر پر دست شفقت رکھا اور تمہیں قصوروار سمجھا. در حقیقت کچھ اور ہی تھی جو بعد میں علم میں آئی. مجھے انصاف مل گیا. میرے ساتھ ناانصافی ہوئی. سر نے کہا اپنا تعلیمی سلسلہ وہیں سے جوڑو جہاں سے منقطع ہوا تھا. میں یونیورسٹی گیا. مجھے بہت عزت دی گئی. ٹیچرز شرمندہ تھیں. میں نے تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور میں شکر گزار تھا. اللہ پاک نے مجھے سب کے سامنے سرخرو کر دیا تھا. باخدا اللہ پاک گواہ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے تم کو بہت تلاشا، تم کہیں نہیں ملی. رب العزت سے تمہیں مانگتا رہا. آج 2 سال بعد تم مل ہی گئی. ہارون مصطفیٰ کے لہجے میں اعتبار و اعتماد تھا. چاہتوں اور محبتوں کے دیے روشن تھے. محبت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی تھی. ہارون مصطفیٰ اور حرمین کی محبت آج اپنی منزل پا چکی تھی. سچائی اور سچی محبت جیت گئی تھی. دونوں آج رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے تھے. ہارون مصطفیٰ کے چہرے پر سچی محبت کو پانے کی چمک تھی. حرمین بھی چاہنے والے ہمسفر کا ساتھ پا کر مسرور تھی.